नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से जुड़े हुए 40 जो है MCQ प्रश्न कवर करने वाले हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान और विज्ञान के प्रश्न शामिल हैं जो कि रेलवे के नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पे क्लिक किए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ में एग्जाम आपके ग्रुप डी के कब तक हो सकते हैं, संभावित जो है डेट भी क्या है बताया जाएगा वीडियो के बीच में, तो बिल्कुल अंत तक देखें वीडियो को। और ये जो है वीडियो नंबर 47 है। और बाकी अगर वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में या आप चैनल पे विजिट करके सभी जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल प्ले लिस्ट मिला हुआ है, उसमें सिर्फ मॉक टेस्ट ही है। और अगर सिलेबस वाइज आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी आपको प्ले लिस्ट हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा, जिससे अपडेट करके सिलेबस वाइज भी अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं और फिर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। चलिए जवाब देने का प्रयास करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, या तो अपना खुद से जो है जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने जो है रघुवंशम संकलित किया है। तो रघुवंशम जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है बताने का प्रयास करिएगा। तो जितने भी लोग सी ऑप्शन पे गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। कालिदास द्वारा जो है लिखित है रघुवंशम। सेकंड की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है। दक्षिण अमेरिका की बात की जा रही है स्टूडेंट, तो सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम है झील टीटीकाका। क्या नाम है? टीटीकाका। ठीक है, तो ये क्या है? झील का नाम है जो कि दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है कि असमान या भिन्न को पहचाने। तो यहाँ पे इन चारों विकल्प में सबसे डिफरेंट कौन है, अलग कौन है, उसकी पहचान करनी है। पहला दिया है उड़ीसी है, कथकली है, हिप हॉप है, भरतनाट्यम। तो अगर हम उड़ीसी, कथकली और साथ में भरतनाट्यम की बात करें तो यह सभी जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। जबकि जो हिप हॉप है, ठीक है, हिप हॉप ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा? सभी से डिफरेंट होगा। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि यहां बताया जा रहा है डैश ने, थोड़ा सा गला बैठ रहा है स्टूडेंट। चलिए वापस देखते हैं। फोन नंबर है कि डैश ने उपनिषदों और वेदों का जो है बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। तो किसने किया था उपनिषदों का जो है वेदों और बांग्ला भाषा में अनुवाद? तो ध्यान रखें यह अनुवाद जो है किया गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी डैश थी। तो कौन सी पार्टी जो है राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आई थी? तो उस पार्टी का नाम जो है जनता पार्टी है। क्या नाम है? तो जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर है जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो यह घटना जो है 1919 में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैक मोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच की सीमा रेखा है? तो जो मैक मोहन है ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 8 नंबर है कि प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार समारोह हर साल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाता है? तो यह जो है हर साल आयोजित होता है अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की बात की जा रही है, तो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसके जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, उनका नाम था, क्या नाम था? तो बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टूडेंट
अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी भी क्या है आप इसी चैनल पर कर सकते हैं। जल्द ही क्या है सिलेबस वाइज आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। एमसीक्यू जो सिलेबस में आपके दिया गया बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम लोग चलेंगे। और साथ में आपको बता दें कि ग्रुप डी की जो संभावित पेपर है, जैसे ही एनटीपीसी का जो पेपर चल रहा है वो खत्म होता है, मान के चलिए सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जो है आपके पेपर जो है होने वाले हैं। जल्द ही क्या है घोषणा हो जाएगी कि एग्जाम आपके कब होने वाले हैं। तो इतना मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर तक क्या है आपके पेपर बिल्कुल हो जाने वाले हैं, उसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो बिल्कुल तैयारी में आप लोग लगे रहिए। सिलेबस आपका खत्म कर दिया गया, मॉक टेस्ट चल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी मॉक टेस्ट और चलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य था 50 मॉक टेस्ट देने का था। तो बताइएगा और मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाए कि आप कितने लिए बेहतर है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। अभी ये 47 है, तो अभी 3 और वीडियो मॉक टेस्ट की आने वाली है। चलिए 11 की बात करते हैं। तो रॉलेट एक्ट डैश में पारित किया गया था। तो ध्यान रखें यह जो है पारित किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो यह जो है चुना गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर है कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है स्टूडेंट, तो हैदराबाद इसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ए हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रखिए मुंबई है, तो मुंबई आप अगर देखें तो इंडिया के मैप में अगर यहाँ पे मुंबई है, कोलकाता लगभग यहाँ पे आपका पड़ जाएगा अगर देखें इंडिया के मैप में। और अगर दिल्ली की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे मान लेते हैं ऊपर, ठीक है। और एक आपका चेन्नई है। तो ये जो है रास्ते हैं जो कि हाईवे जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से जो है चतुर्भुज का निर्माण कराते हैं। तो यही चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज छूटा है चेन्नई, वहां पे हैदराबाद कर दिया, तो ये नहीं है, चेन्नई इसके जगह पे शामिल है। चलिए आगे बात करते हैं। तो दुनिया का सबसे बेस्ट समुद्री मार्ग कौन सा है? तो सबसे बेस्ट अगर हम समुद्री मार्ग की बात करेंगे तो वो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो कौन है? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश। जितने भी लोग जवाब दिए हैं राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो उस एजेंसी का नाम जो है बिल्कुल यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ए हो जाएगा, यूनिसेफ। 17 है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो खिलाफत आंदोलन है इसका नेतृत्व जो है शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो जो मुख्य कारण था स्थगित करने का वो क्या था? तो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई और इसीलिए क्या किया गया, इसे स्थगित कर दिया गया असहयोग आंदोलन को। 19 है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश धर्म की सबसे पहली वास्तुकला गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उच्चतम उदाहरण में से एक हैं। तो किस धर्म से जुड़े हुए हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं? तो यह जो है बिल्कुल संबंधित हैं किस धर्म से? तो यह जो है जुड़े हुए हैं बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग किए हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 की बात करते हैं। तो राज्य की गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य की जो गवर्नर की नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 21 है कि नाबीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो नाबीब मरुस्थल आपको ध्यान होना चाहिए, यह स्थित है दक्षिण
अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो यह जो है संस्थापक हैं आर्य समाज के, किसके? आर्य समाज के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे 4 स्थान दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित हैं और एक भिन्न है, तो भिन्न का चयन कीजिए। तो पहला दिया है कि जो कथक है, ठीक है, उत्तरी भारत, गरबा जो है गुजरात, भांगड़ा जो है पंजाब और बिहू जो है असम। तो डिफरेंट की बात कर रहा है, तो डिफरेंट जो है ऑप्शन ए ही हो जाएगा कि कथक जो है उत्तरी भारत। तो ये क्या है? डिफरेंट है सभी से। रीजन क्या है? अगर देखिए स्टूडेंट, अगर हम कथक की बात करें तो कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ की है? तो बिल्कुल उत्तरी भारत की ही है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन अगर हम गरबा, भांगड़ा और बिहू की बात करेंगे तो ये सभी लोक नृत्य हैं। क्या हैं? तो लोक नृत्य हैं। तो ये सभी लोक हैं और एक शास्त्रीय है, तो यही डिफरेंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो पहले अगर हम किले की बात करेंगे तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 है कि अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका जो निर्माण है कृष्णा रिवर पर हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा डैश में निकाला जाता है। तो कहां पर निकाला जाता है? तो निकाला जाता है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो कौन सा मंत्रालय? तो वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेमला किसकी इकाई है? टेमला की बात की जा रही है स्टूडेंट, तो ध्यान रखें टेमला जो है चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 है उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। तो उसका नाम हो जाएगा किलो जूल प्रति किग्रा, यानी किलोग्राम। तो ये जो है हो जाएगा ऑप्शन ए, आपको ध्यान रखना है। सीमेंस किसकी इकाई है, ये पूछा जा रहा है। सीमेंस, तो ध्यान रखिएगा यह जो है इकाई होती है धारिता की। इसकी धारिता की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 है कि सूरज की रोशनी के इस स्पेक्ट्रम को समाप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहले व्यक्ति का नाम था आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आपको फ्री ऑफ कोर्स जो है पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं डेली सुबह 6 बजे। 32 की बात करें तो प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है? तो इसका रीजन जो है ध्यान रखिएगा कि सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन हो जाता है और इसी वजह से उसका कलर जो है ग्रे हो जाता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 34 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है? तो बिल्कुल डी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
35 है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र डैश है। तो वॉशिंग सोडा की रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो Na2CO3 10H2O, तो ये इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है। 36 है कि किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, थायमीन के नाम से जो है विटामिन B1 को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी एक डैश है। तो विटामिन सी क्या है एक, तो यह जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 की बात करें तो कोशिका का आकार और कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला है कि लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं और दूसरा है कि पेशी कोशिका तर्करूपी होती है। सही की बात कर रहा है तो दोनों बिल्कुल सही हैं, 1 और 2 दोनों क्या हैं, बिल्कुल राइट हैं। आगे बात करें तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह है ये कहते हैं माइटोकांड्रिया की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर है कि मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में, तो विटामिन B2 के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप इन प्रश्नों को अगर टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न आप सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो आपको कैसी लगी है वो भी कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और कम से कम वीडियो को अपने एक दोस्त को जरूर शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।